एक बार की बात है, एक बड़ी कंपनी के सीईओ राजेश और उनके नए कर्मचारी सुरेश के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई। सुरेश ने हाल ही में कंपनी में शामिल हुआ था और कुछ सवालों और चिंताओं के साथ राजेश के पास आया था। राजेश, नमस्ते सुरेश, कैसे हो? मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ सवाल पूछने हैं। बताओ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? सुरेश, नमस्ते सर, धन्यवाद। हाँ, मैं यहाँ अपने काम के बारे में कुछ स्पष्टता चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है और मैं इसमें कैसे योगदान दे सकता हूँ। राजेश, ये बहुत अच्छा है कि तुमने ये सवाल पूछा। हमारा प्रोजेक्ट एक नई तकनीक विकसित करने पर केंद्रित है जो हमारे ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाएगी। तुम्हारा काम उस तकनीक के विभिन्न पहलुओं पर शोध करना और सुझाव देना है कि हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। सुरेश, समझ गया सर, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे सुझावों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या ये सच है? राजेश, नहीं सुरेश, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे सुझाव बहुत मूल्यवान हैं। कभी कभी उन्हें तुरंत लागू करना संभव नहीं होता, लेकिन हम हमेशा उन्हें ध्यान में रखते हैं। अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही, तो तुम मुझसे या अपने मैनेजर से खुलकर बात कर सकते हो। सुरेश, धन्यवाद सर, मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन एक और बात है, मुझे लगता है कि टीम में कुछ लोग अपने विचार साझा करने से हिचकिचाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? राजेश, यह एक सामान्य समस्या है सुरेश। कुछ लोग अपनी राय व्यक्त करने में संकोच करते हैं, शायद क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके विचार उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां हर कोई अपने विचारों को खुलकर साझा कर सके। इसके लिए हमें सभी को सुनने और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सुरेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं कोशिश करूंगा कि टीम में ऐसा माहौल बन सके जहां सभी स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकें। राजेश, बहुत अच्छा सुरेश। याद रखो, एक सफल टीम वही होती है जिसमें सभी सदस्य अपनी भूमिका को महत्व देते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। अगर तुम कभी किसी समस्या में फंसो या कोई सवाल हो, तो मुझसे संपर्क करने में हिचकिचाओ मत। हम सभी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सुरेश, धन्यवाद सर, आपकी बातों ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। राजेश, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। सुरेश, शुभकामनाएं। इस तरह राजेश और सुरेश की यह बातचीत न केवल सुरेश के संदेहों को दूर करती है, बल्कि उसे और उसकी टीम को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित भी करती है।